चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं समान अध्ययन। ये इसमें सभी जितना भी प्रारंभिक परीक्षा हुआ है उसका पाठ्यक्रम के अनुरूप इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव का है। तो हम इसके ये साइंस का मेनली है, तो इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहला चैप्टर है भौतिकी विज्ञान। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान, मात्रक या इकाई, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को हम कोई नाम दे देते हैं। इसी को राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। जो जो पॉइंट्स को बोलते जाएंगे उसको नोट डाउन। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। पहला पद्धति हो जाएगा CGS पद्धति, दूसरा पद्धति हो जाएगा FPS पद्धति, तीसरा हो जाएगा MKS और चौथा हो जाएगा SI पद्धति। CGS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। ठीक है, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक कहते हैं। और CGS क्यों पढ़ा ये समझ में आ ही गया होगा। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। नोट, यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिकी राशियों को लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, FPS पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं? FPS को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः किसमें होते हैं? फुट में होते हैं। F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है, MKS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड में होते हैं। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। ठीक, देखिए CGS पद्धति को फ्रेंच या मैट्रिक, FPS पद्धति को ब्रिटिश बोल देते हैं और MKS को कोई नाम तो नहीं दिया गया था एक्स्ट्रा, बट मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये शायद याद होगा आप लोग को। SI पद्धति, 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। 1960 में SI पद्धति को स्वीकार किया गया था। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कितना होता है? 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। पहला हो गया लंबाई का SI का मूल मात्रक मीटर और इसको स्मॉल m से। ओके, द्रव्यमान को किलोग्राम और इसको संकेत किससे करेंगे? kg से। समय को सेकेंड और इसको स्मॉल s से। ताप को केल्विन, कैपिटल K। विद्युत धारा को एम्पियर, संकेत इसका सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल A। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और कैपिटल C एंड स्मॉल d। ठीक, पदार्थ का परिमाण मोल। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक, मीटर की परिभाषा, नई परिभाषा के तहत 1 मीटर की दूरी जो निर्वात में प्रकाश किरण सेकेंड के 1/299792458 के हिस्से में तय करती है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको नोट डाउन करने का। उसके बाद किलोग्राम की परिभाषा, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के विशेष टुकड़ों का द्रव्यमान माना गया। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 में भारत
सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाता है। सेकेंड की परिभाषा, एक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 91926317770 कंपन करता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया गया था। केल्विन की परिभाषा, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। मई 2019 के अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया गया था। कैंडेला की परिभाषा, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट स्टेडियन तीव्रता एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। ये आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भौतिक राशि आयतन, इसका आपका भौतिक राशि आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक। इसका फंडामेंटल भौतिक राशि फिजिकल यूनिट हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, ठीक। उसके बाद घनत्व, घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक। इसका हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, किलोग्राम इंटू मीटर का पावर -3 भी लिख सकते हैं। वेग का विस्थापन बटा समय, तो वेग का क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का हो जाएगा मीटर और समय का हो जाएगा सेकेंड, ठीक, मीटर पर सेकेंड। फिर त्वरण का वेग में परिवर्तन होता है ना, v-u/t, तो वेग में परिवर्तन v-u, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेग का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और समय का यूनिट सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा F = m/a, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्य, कार्य का क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, न्यूटन इंटू मीटर। याद रखिएगा, ये बहुतों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि है, ठीक। कार्य एक अदिश राशि और कार्य का बल इंटू विस्थापन होता है, न्यूटन इंटू मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति का कार्य बटा समय, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड -1, इसे वाट भी कहते हैं, ठीक, ठीक है। समतल कोण, समतल कोण का रेडियन, धन कोण का स्टेडियन, ठीक। इसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। मोल की परिभाषा, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल के एवोगाड्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता पदार्थ के तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल्य मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इट मीन्स कि जो मतलब कि जो मूल मात्रक की सहायता से बनती है उसी को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। आपका जितना भी है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका मूल मात्रक हो गया। तो उसी का जो सहायता से बनता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ भी पता होगा। चलिए, तो इस थ्योरी वाला पार्ट को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक।